नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का सिंध आज के समय इट इज ऑन फायर। सिंध इज ऑन फायर। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे, जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं। इट इज लिटरली ऑन फायर। 2 लोग मारे जा चुके हैं, मिनिस्टर का घर लोगों ने जला दिया है और लोग गुस्सा हैं पानी के इशू को लेकर। मैंने 3 हफ्ते पहले इस वीडियो में आपको बता दिया था कि ये इवेंचुअली होगा। इंडियंस को जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि पंजाब और सिंध में पानी को लेकर क्यों लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही है। इस बात में इंटरेस्ट मत दिखाओ कि पाकिस्तानी विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं या फिर वहां पे मूवी का रिव्यू क्या है वगैरह। फोकस करो कि पाकिस्तान के क्रैक्स कहां पे हैं, इनकी कमजोरियां कहां पे हैं। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान मिनिस्टर्स हाउस सेट ऑन फायर आफ्टर वायलेंस ओवर वाटर डिस्प्यूट इन सिंध। प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पे आकर AK-47 चलानी स्टार्ट कर दी है। पानी का इशू, अगेन मैं बोलूंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान में पानी का इशू इतना बड़ा है और काफी हद तक होना चाहिए। जल जीवन है, अगर आपको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल। और जो सीन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसको आप लिटरली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक रिवोल्ट, एक बगावत सी हो रही है पाकिस्तान के सिंध में। हर जगह लोग सड़कों पे आकर वायलेंस कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। ये इस वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का हाल है आपके सामने। लोगों ने काफी जगह जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन पर आग लगा दिए हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनको काफी जगह मारा गया है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये लोगों ने डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी है और हर जगह आप देखोगे ट्रक डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मास स्केल पर लोग आज के समय दिखा रहे हैं कि जो कैनाल पाकिस्तान की सरकार बनाना चाहती है पंजाब प्रोविंस में, अगर वो बन गया तो यहां के लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। जो मैंने यहां पे अभी कहा है थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। ये पाकिस्तान का मैप है आपके सामने और ये सब जो नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती है पाकिस्तान में, इनको आप देख पा रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी पाकिस्तान के लिए है इंदस नदी, जो शुरू होती है तिब्बत में, लद्दाख से होकर फिर पीओके में जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। और स्पेशली आप देखोगे पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ना, वहां पर एक ही जो मेन नदी है वहां से पानी आता है, यह है इंदस नदी। ना पाकिस्तान की जो पंजाब सरकार है वो क्या करना चाहती है कि इंदस नदी जो पंजाब से बह रही है, यहां पर ये जो इलाका है, जब इंदस पंजाब से बहती है ना, यहां पर ये कई कैनाल बनाना चाहते हैं। इस पर बेसिकली इंदस का पानी ये अपने पास ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं। इससे ये करेंगे क्या, पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है, वहां पर पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पर डेजर्टिफिकेशन ना की जाए। बेसिकली पंजाब के लोग इंदस पानी का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार इंदस नदी पर कैनाल बनाना चाहती है। यह बात सिंध के लोगों को एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि अगर मान लो इंदस नदी पर बहुत सारे कैनाल्स इन लोगों ने बना लिए और साथ ही साथ भारत जो ये कह रहा है कि इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो गई है, हम पानी का फ्लो जितना ज्यादा रहा पाकिस्तान को उतना तो हम नहीं अलाउ करेंगे, पानी में कटौती होगी, सारा पानी हम बंद नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डैम्स हमको चाहिए होंगे, टाइम लगेगा। बट हमने अगर इंदस नदी के फ्लो में कटौती कर दी और उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ये भी यहां पर कैनाल बनाकर पानी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंध प्रोविंस प्यास के मारे मर जाएगा। इनके पास पीने को पानी होगा नहीं और इनके जो लोग हैं ये समझ चुके हैं ये बात, इसलिए सड़कों पे AK-47 यहां पर चलनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है कि कैसे ये इशू रिजॉल्व करवाएं। और आप अगर मुझसे पूछे एक न्यूट्रल ओपिनियन कि यहां पर कौन सही है कौन गलत है, तो बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहूंगा पाकिस्तान की सरकार बेसिकली पंजाब की सरकार ही है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उसी के भले के लिए काम करती है। बाकी सारे प्रोविंसेस इनके, चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे खड़ी हो चुकी है। आप सिंध ले लो, सिंध में देखो पानी की कमी इतनी जरा बढ़ गई है कि काफी जगह वाटर सप्लाई बाय 50% कम हो चुकी है। जो ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे ना, पानी लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। लोग कैसे कैसे करके पानी बचाकर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस साल जो रेनफॉल है ये भी 52% कम आया है।
तो पहले सिंध के लोग क्या करते थे कि अगर मान लो पंजाब से पानी नहीं आ रहा, तो बारिश का जो पानी है, थोड़ी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर लेते थे। इसकी भी ऑप्शन इनके पास है नहीं। और उसके बाद अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कैनाल बनाना चाहती है इंदस नदी पर। ये अनफेयर है सिंध के लोगों के लिए। लिटरली इनकी जिंदगी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी, ये पंजाब के लोग खींच रहे हैं ताकि पंजाब और ज्यादा प्रॉस्पर कर पाए। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर मेरे हिसाब से अगर सिंध कल को कहता है कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया को मॉरली मेरे ख्याल से सिंध का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अपने ही देश में अगर कोई किसी स्टेट को यह कह दिया जाए कि पानी आपको नहीं मिलेगा, बस एक स्टेट को, एक राज्य को हम देंगे सारा पानी, आपको पानी मिलेगा ही नहीं, तो वहां के लोगों को बिल्कुल हक है आजादी मांगने का। क्योंकि एक बात यहां पर आपको नोट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में ना पंजाब के लोगों को जो ये कैनाल ये बना रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी जो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में यूज करेंगे, इसकी आवश्यकता है नहीं। ये लोग लिटरली सिंध का पानी यूज करना चाहते हैं एक डेजर्ट को रिवाइव करने के लिए। चोलिस्तान डेजर्ट है जो है पाकिस्तान का। यहां पर आपको अगर मैं मैप में दिखाऊं, ये जरा आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और आप देख पाओगे राजस्थान के बिल्कुल पास में ना पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, चोलिस्तान डेजर्ट। तो जो ये पाकिस्तान करना चाहता है वो ये है कि सिंध का पानी जो सिंध का होना चाहिए, ये थोड़ा सा यहां पर डाइवर्ट करेंगे इंदस नदी का पानी, जिससे ये जो डेजर्टिफिकेशन है यहां पर ये कम हो पाए। और भारत ने जब इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी थी, तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ था कि पाकिस्तान ने चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके अंडर 6 कैनाल बनने हैं, यहां पे आप देख पाओगे, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल टू इरिगेट डेजर्ट लैंड। देखिए मेरे हिसाब से ना, आप मुझसे अगर पूछें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, इसको इंग्लिश भाषा में डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ईवल। सिंध में आपके लोग रहते हैं, सिंध में कराची है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके शहर है, पानी की कमी है, उनका पानी डाइवर्ट करके एक रेगिस्तान में भेजोगे आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पंजाबी लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं, मैं ये कहूंगा, बहुत सेल्फिश हैं। बलूचों के रिसोर्सेज को इन्होंने बुरी तरीके से यूज किया है। अब सिंध के लोगों के साथ बहुत बुरा काम कर रहे हैं ये। और काफी हद तक मैं कहूंगा सिंध के लोगों को ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन गवर्नमेंट का थैंक करना चाहिए कि हमने इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, क्योंकि सस्पेंशन के बाद ही चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट टेम्पररीली इसको रोक दिया गया। मगर सिंध के लोगों को साफ लग रहा है कि जो ये पॉज है टेम्परेरी है। आसिम मुनीर ने खुद को जो ये डिक्लेयर कर दिया, अब ये फील्ड मार्शल है, आर्मी के दम पर कोशिश करेगा चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, और सिंध के लोग यहां पर रेजिस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से जब सिंध के लोग रेजिस्ट करते हैं, इंडिया को काफी बार सपोर्ट भी करना चाहिए सिंध का, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी आप अगर देखो ना, तो सिंध के लोग सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गलत तरीके से पंजाब को फेवर कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत की जो ग्लोबल आउटरीच टीम है, जो मैंने आपको बताया था शशि थरूर के अंडर, ये असाउद्दीन ओवैसी और वेरियस और हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, इंदस वाटर ट्रीटी को हमने अबियंस में क्यों डाला है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन की आवश्यकता है। और अगर हम ये भी बात मेंशन कर देते हैं कि आप खुद देखिए पाकिस्तान में सिंध के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आई थिंक इससे इंडिया का केस और स्ट्रांग होगा कि बिल्कुल इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने आप, जो अपने ही लोग हैं, इनको वाटर स्टारवेशन की तरफ धकेल रहा है। एटलीस्ट इंदस वाटर ट्रीटी के रुकने के बाद से जो पाकिस्तान के ईवल प्लान्स थे, ये तो अभी के लिए पॉज हुए हैं। सो आई होप कि ग्लोबल आउटरीच टीम भी इस इशू को रेज करेगी। और मैं आपको बता दूं, सिंध से रिलेटेड मैंने आपको 3 हफ्ते पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में सिंध से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस
वर्ल्ड renowned टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।